हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LC-30 Mark 1 की डिलीवरी में जो डिले हो रही है उसके पीछे एक कारण और सबसे बड़ा कारण जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स में डिलीवरी में हो रही डिले है। ये GE F404 इंजन्स हमें मार्च में सप्लाई होने थे, जो कि अब आगे बढ़कर कहा जा रहा है कि नवंबर से सप्लाई होंगे। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा यहाँ पर चीज़ें मेकअप करने की कोशिश करी जा रही है और अब वो कोशिश करेंगे कि इन इंजन्स की डिलीवरी को स्पीड अप किया जाए और करीबन 2 इंजन्स पर मंथ के रेट से इंडिया को डिलीवर किए जाएं। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि 30 Mark 1 की डिलीवरी को अफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में द प्रिंट द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी और इसको हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि इंजन से ही रिलेटेड है और डेनमार्क से आता है, उसकी डिलीवरी में भी इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है चार्ज एम्पलीफायर्स की। अब ये चार्ज एम्पलीफायर्स क्या होते हैं इसको हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर परेशानी क्या है। तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि जेट इंजन में लगते हैं और जब से रशिया यूक्रेन की वॉर चालू हुई है तब से डेनमार्क ने इनके एक्सपोर्ट में बैन लगा रखा है या फिर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है पर काफ़ी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है। तो इंडिया द्वारा फिलहाल कोशिश करी जा रही है अपनी एम्बेसी के थ्रू डेनमार्क से इस मुद्दे पर बात करने की, जिसके अंतर्गत इस कंपोनेंट की अगेन सप्लाई को लेकर बात करी जा रही है। तो मोस्ट लाइकली डेनमार्क के साथ ये मुद्दा जो है सॉर्ट कर लिया जाएगा और इसी के साथ साथ HCL द्वारा ऑल्टरनेटिव्स भी देखे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर सिस्टम को पहले से ही इंडिजनाइज करने की कोशिश करी जा रही थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक प्राइवेट फर्म को दिया गया था। तो इनके द्वारा खुद ट्विटर में ये बताया गया कि ये इस सिस्टम को बना रहे हैं। इनका नाम है वर्चस एरोस्पेस और इनका ये कहना था कि ये काफ़ी क्लोज है इसको डेवलप करने के। अभी इनके द्वारा ये ट्वीट्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, जिसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली इनके द्वारा ही ये सिस्टम बनाए जा रहे हैं। तो एक बार ये सिस्टम डेवलप हो जाए फिर इनको लेकर काफ़ी इंटेंस टेस्टिंग चलेगी, जिसके बाद से ही इनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि जो चार्ज एम्पलीफायर डेनमार्क से ले जाते थे उनकी डिलीवरीज को दोबारा से चालू कराया जाए ताकि यहाँ पर फर्दर डिले ना हो। फ्यूचर में इन सिस्टम्स को तो रिप्लेस किया ही जा सकता है, जैसा कि हम जानते हैं इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ ही चुके हैं। अब जानते हैं ये चार्ज एम्पलीफायर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये जेट इंजन सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली जेट इंजन्स में पाइजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर्स होते हैं जो कि किसी अनयूजुअल मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर होते हैं ये एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन और शॉक को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के माध्यम से, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और ये अगर जेट इंजन की बात करें तो डिफरेंट क्रिस्टल सिरेमिक्स में लगाए जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं अनयूजुअल मोशन की वजह से। तो अगर ये अनयूजुअल मोशन थोड़ा सा माइनर है तो जो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर होंगे उनके द्वारा काफ़ी माइनर चार्ज भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हो सकता है इसको रीड करना मुश्किल हो, यानी कि अगर कोई इशू जनरेट हो रहा है उसकी शायद इससे पहचान ना हो पाए। तो यहाँ पर काम आता है आपका चार्ज एम्पलीफायर, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है वो इसी चार्ज को एम्पलीफाई करता है और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इंजन कंपोनेंट्स में एक्सेलरोमीटर्स लगे होते हैं, जैसे कि फैन ब्लेड्स हो गए, कंप्रेसर हो गए, टरबाइंस हो गए, जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और कोई भी एनोमली होती है उसको डिटेक्ट करके सिग्नल्स भेजते हैं। इन्हीं छोटे इलेक्ट्रिकल चार्ज को एम्पलीफाई करने का काम, यानी बढ़ाने का काम, ये चार्ज एम्पलीफायर करते हैं। और चार्ज एम्पलीफायर से आ रहे सिग्नल्स को एक्चुअली रीड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इसके बेसिस पे पता लगता है कि इस इंजन में इस कंपोनेंट में परेशानी हो सकती है। अब समझ लेते हैं कि इनको डेवलप करना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके के चार्ज एम्पलीफायर को डेवलप कर लेंगे और इन इंजन्स के साथ लगा लेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो पाइजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर इंजन्स में लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस इन चार्ज एम्पलीफायर के हिसाब से हो, और ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर वेरी करता है। तो इन एक्सेलरोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ चार्ज एम्पलीफायर को पेयर कराना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसलिए इनको डेवलप करना इतना आसान नहीं है और यहाँ पर समय लगता है। और इसलिए यहाँ पर जो इंडिजिनस चार्ज एम्पलीफायर डेवलप किया जा रहा है उसको लेकर काफ़ी लंबा टेस्टिंग प्रोसेस भी चलेगा, क्योंकि हर तरीके के सिनेरियो में आपको देखना होगा कि ये सही से काम कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से आपको गलत सिग्नल मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंजन मिसबिहेव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे, जो कि आपको कॉस्ट कर सकते हैं आपके मिशन में। तो आपको ये सिस्टम मिलिट्री ग्रेड के चाहिए, यानी कि कैसी भी कंडीशन हो आउटपुट यहाँ से एक्यूरेट ही आना चाहिए।
होपफुली हम इस चीज़ को इंडिजनाइज करने में सक्षम हो और जो डेनमार्क से इनकी डिलीवरी होनी है उसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।